हेलो बच्चों, एनटी की तरफ से न्यू प्रेस रिलीज़ किया गया है एग्ज़ाम के लिए लास्ट बार सभी स्टेटमेंट्स के साथ, गाइडलाइंस के साथ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। ये एक आखिरी नोटिस होगा फॉर एग्ज़ामिनेशन और बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनको काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत की बात है। बट अभी आपको क्या करना है कि एक आखिरी बार आप वेबसाइट में विजिट करिए और एडमिट कार्ड जो वहाँ पर है उसी को डाउनलोड करके आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचें, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि पहले जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वो इनवैलिड हो सकता है, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है अपने लिए। तो आप एक बार करेंटली वेबसाइट विजिट करिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो प्रेस रिलीज में उन्होंने क्या बोला है कि हम ये इस साल मतलब कि जो री नीट एग्ज़ाम है वो काफ़ी स्मूथ कंडक्ट करवाने वाले हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका टोटल 551 सिटीज़ में होने वाला है बच्चों, और 14 सिटीज़ अब्रॉड में होने वाला है। लार्ज स्केल में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, 6669 ऑब्जर्वर्स हैं जो डिप्लॉयड हैं। काफ़ी सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क रखा गया है आपका, काफ़ी सिक्योर्ड हैंडलिंग हुई है पेपर्स की। जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स हैं, सीसीटीवी सर्विलेंस है। ये सब तो वैसे पहले भी कहा था, बट यही चीज़ें हैं कि आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट इम्पर्सोनेशन, मतलब कि ये आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी। और जितने भी चैनल्स ये बोल रहे हैं कि रीनीट का एग्ज़ाम जो पेपर है वो लीक हो गया है, तो उन सभी चैनल्स को वो डिलीट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो अफवाह फैल रही है वो गलत है। आपके रीनीट का जो पेपर है वो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड सिस्टम में है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से उन्होंने बताया है कि अगर आपके सेंटर में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट होता है या कोई डेटा कनेक्शन लो है, कोई भी प्रॉब्लम जाती है, तो आपको सिर्फ अंडरटेकिंग लिखना होगा, साइन करना होगा, जो फॉर्मेट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही मिलेगा। यानी कि कुछ भी हो जाए, यानी कि आपकी फिजिकल इनेबिलिटी भी है कैंडिडेट की, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंडरटेकिंग साइन करिए और आपको स्मूथली एग्जाम देने मिलेगा। टाइमिंग आप सबको पता है, 2 से लेके 5:15 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 6:20 तक का टाइम है। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट सेंट्रिक फैसिलिटेशन मेजर्स, यानी कि आपका जहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर रिलायबल पावर बैक होगा, वहाँ पर लाइट रहेगी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, फैंस रहेंगे, आपको एक वॉल क्लॉक भी प्रोवाइड की जाएगी एग्जामिनेशन में। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना है आपको। ठीक है। उसके बाद डायबिटिक कैंडिडेट्स हैं वो अपने लिए फ्रूट्स और टैबलेट्स ले जा सकते हैं, और ट्रैवल और वेदर के एडवाइजरीज के तहत जो बच्चे दूर रहते हैं उनको पहले से ट्रैवल करने का गाइडलाइन दिया गया है। ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम आप सबको 11 से लेके 1:30 यानी कि 11 AM टू एंड 1:30 PM के बीच में पहुंचना है, और 1:30 PM पे गेट क्लोज हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इससे पहले आप पहुंच जाएं, और जो भी कस्टम आपका अगर वो है कस्टम अटायर है, तो आप फ्रिस्किंग से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि टाइम जो आपको दिया गया है उससे काफ़ी पहले पहुँचे, ताकि आपकी चेकिंग आराम से स्मूथली कंडक्ट की जा सके। ठीक है। आपको वुलन क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, फुल टी शर्ट्स नहीं पहननी है, हाफ टी शर्ट पहननी है, बिल्कुल जैसे आप घर में रहते हैं, नॉर्मल लोअर टी शर्ट, और जो चप्पल होती है वो पहन के जाना है। कोई भी एसेसरीज अलाउड नहीं है। मेन बात यह है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ आपको प्रिंटेड एडमिट कार्ड तो ले जाना है, साथ ही साथ 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जानी है फॉर अटेंडेंस। ठीक है। आप जो एडमिट कार्ड है वो अपना प्लास्टिक पाउच में भी रख सकते हैं अगर बारिश हो रही है तो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी के साथ, मतलब कि आपका आधार कार्ड वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि एडवाइजरी टू कैंडिडेट्स, यानी कि जो ड्रेस कोड है जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल प्रॉपर आपका होना चाहिए। कोई भी आइटम परमिसिबल नहीं है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच हो। ठीक है। आपका ब्लूटूथ डिवाइस हो, ज्वेलरी हो, कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, ईयरिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ नॉर्मल, अगर आप विजन
पहनते हैं, है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई सन ग्लासेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी र्यूमर्स में आपको भरोसा नहीं करना है जो सोशल मीडियाज़ में फैले हुए हैं कि रीनीट मतलब जो नीट का पेपर है वो लीक हो गया है, इन सब पे भरोसा नहीं करना है। एनटीए उनके लिए कड़ी दिक्कत कर रही है, मतलब कि साइबर क्राइम है जो, तो उनको भी अथॉरिटीज़ के साथ जाकर सस्पिशियस मैसेज है उनको भी वहाँ पर बता रही है कि हाँ ये जितने भी हैं सब गलत बोल रहे हैं, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग को उन्होंने अरेस्ट भी किया है, ठीक है। तो ये सारी जो हेडलाइंस हैं और जो गाइडलाइंस हैं वो आपको समझनी है, और एग्ज़ाम बहुत ही आराम से बिना किसी टेंशन के देना है बच्चों, ठीक है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी मेंटल अगर आपको प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो वो आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है जो 24/7 ओपन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंट कंडक्ट होगा, फेयर कंडक्ट होगा, ये एनटीए का दावा है। तो आई होप इस बार का नीट एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी तरीके से कंडक्ट हो सके और कोई बच्चों को दिक्कत नहीं जाए और आराम से रिजल्ट आए, ठीक है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताती रहूँगी, तो चैनल के साथ बने रहें एंड फॉलो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।